पूरा विश्वास था एक ना एक दिन इस्माइल खान अपनी सेना के साथ हमारी सहायता के लिए अवश्य पहुंचेंगे। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोड़ नहीं ले सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। हम आ गए कुंवर प्रताप। माफ करना बिरादर, आने में जरा देर हो गई। इस्माइल भाई, सच कहें तो हमें लगा नहीं था कि आप आएंगे। जैसे आपने कहा था कि ये हमारा भी मादरे वतन है, और जिस बहादुरी से आपने मुगलों का सामना किया, आपके जज्बे और जोश को देखकर हमें अपने मादरे वतन की हिफाजत के लिए वापस आना पड़ा। शहंशाह, बहुत सारे बंदूकचियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं प्रताप के किले से। इससे पहले इन बंदूकचियों को वहां पहले नहीं देखा। ये कौन है जो प्रताप की मदद कर रहा है? और प्रताप समझता क्या है? ये एक अनजान मदद से वो हमें इस जंग में हरा देगा, जीत जाएगा हमसे। वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। धमाके और बढ़ा दो, अब से तोपखाना हम खुद संभालेंगे। ये तोपे? जी कुंवर प्रताप, हम तोपे अपने साथ लेकर आए हैं। इसे यहां लगाओ, उस मिट्टी वाले पहाड़ की तरफ। पीछे नहीं, कोई भी बंदूक नहीं चलाएगा। हम रणभूमि छोड़कर भागते हुए शत्रुओं के पीठ पर कदापि वार नहीं करते। हम राजपूत हैं, पीछे से आक्रमण नहीं करते। क्या बात करिए कुंवर प्रताप, आपके इन्हीं असूलों की वजह से आज इस जंग में शामिल होने का हौसला जुटा पाए हम। क्योंकि ये मुगल हमें हमारी जमीन पर गुलाम बनाना चाहते थे। हौसला नहीं था हमें, पर आपके जज्बे को देखकर आज हमारा जोश दोगुना हो गया है। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। फिर लौट आए तुम खाली हाथ। तीसरी बार नाकामयाब होकर। इससे अच्छा होता कि तुम वहीं मरते, वो भी लड़ते लड़ते लड़ते। रुक जाइए जहां। इस वक्त ये कार्रवाई हमारे खिलाफ ही जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए जहां, हमें अपने सैनिकों का साथ देना है। हालात की संगीनियों को समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे बुज़दिल ना मर्द पाल के रखे, हमें कभी कोई जंग जीतने ही नहीं देंगे। आज आपने हमारी सहायता की, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। आज मुगलों के विरुद्ध हमारी इस जीत में
आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ऐसे कहकर हमें शर्मिंदा ना करे कुंवर प्रताप। पहले हमें देर से आने का बहुत अफसोस है, नहीं तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। आपने इतनी बहादुरी से महीनों तक मुगलों को इस किले से दूर रखा। ये क्या कम काबिले तारीफ मौजिजा है? राजपूतों और पठानों की ये मित्रता इतिहास में सदैव सम्मान के साथ याद की जाएगी। खम्मा गड़ी कुंवर साहब, आज अब्दे बाईसा आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है इस्माइल भाई, क्षमा चाहते हैं, बस अभी आए। पता जी। क्या बात है चलते? आप हमें इतनी चिंतित क्यों लग रही है? आप हमसे कुछ कहना चाहती थी ना? हाँ जीजा, अब इतनी चिंतित क्यों लग रही है? कुंवर प्रताप, वो जो मुगल सैनिक हमारे दुर्ग में घुस गए थे, उनमें से कुछ हमारे अनाज भंडार तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर आग लगा दी। हमारे पास बहुत कम अनाज बचा है। उन 30 सहस्त्र नागरिकों के लिए ये केवल एक ही दिन तक चल पाएगा। अब तो हमारे पास कुछ अतिथि भी है, वो अफगान जिन्होंने हमारी सहायता की दुर्ग की रक्षा करने में। क्या कहेंगे हम उनसे? अरे हाँ, वे हमारे अतिथि हैं चप्पे। हम उन्हें भूखे नहीं रख सकते। हमें उनके भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसा करते हैं कि बदले में हम और हमारे सेनापति आज के लिए हम भूखे रह जाते हैं। ये आपने क्या बात कर दी कुंवर प्रताप? आप लोग भूखे रहेंगे तो भला हम कैसे खा सकते हैं? इस्माइल भाई देखिए, आप हमारे भाई भी कहते हैं और पराया भी बना रहे हैं। इस्माइल भाई, आप हमारी बात समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप सचमुच हमें अपना भाई समझते हैं तो आपके साथ साथ हम में से भी कोई खाना नहीं खाएगा। इस्माइल भाई, हमें बहुत बुरा लगेगा कि हमारे साथ साथ हमारे अतिथि भी भूखे रहें। आतिथ्य सत्कार के इस अवसर से हमें वंचित मत कीजिए। आप विनम्र आग्रह कर रहे हैं हम आपसे, हमारी बात मान लीजिए। ये हाथ में जोड़िए बिरादर। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? जो रूखा सूखा खाना आप खाएंगे वही रूखा सूखा बांटकर हम आधा आधा खाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अजब थे, लगभग तुर्क में ऐसे और कितने नागरिक और सैनिक होंगे। प्रताप, हमें इन सबकी गिनती करनी होगी। सहस्त्र में होंगे लोग। हुकुम, हुकुम। क्या हुआ?
कैसे हैं अब आप? कुंवर प्रताप, बस आपने पूछ लिया। अब सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो गए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, एकदम ठीक। संभाल के आइए, आराम से। तो गर्भवती है। जहाँ आप हैं वहाँ हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता? हम जानते हैं आप सब ठीक कर देंगे। आप हमारा और हमारे इस अनहुए पुत्र का अवश्य ध्यान रखेंगे। कितना विश्वास करते हैं ये सब हम पे। ये सब हमारा उत्तरदायित्व है। हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हमें करना। खंबाखड़ी कुंवर साहब, खंबाखड़ी। चलो, कुंवर साहब का समय बहुत कीमती है, उन्हें और भी काम है। अपना ध्यान रखिएगा। इन्हें गोली लगी है। मुझे मरने मत दो, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा आपको। वैद जी आपका उपचार कर रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो। आपका ये मार्ग कदापि सरल नहीं है कुंवर प्रताप। हमें दिख रहा है एक अत्यंत विनाशकारी पराजय। कुंवर प्रताप सुनिए हमारी बात। कुंवर प्रताप, बस अब हमसे और सहन नहीं होता। हमारे नागरिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। हमें रोकना होगा इस पागलपन को। कब तक हमारे नागरिक क्यों घायल होते रहे, मरते रहे, कब तक? बस हर हाल में हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुंवर प्रताप, परंतु अकबर ने तो वापस बुला लिया ना अपने सैनिकों को छावनी में। मात्र एक रात की शांति है जब देखिए, एक रात की शांति। सुबह फिर से हम पर वो आक्रमण करेगा। और क्या बचा है हमारे पास? ना भोजन, ना हथियार, ना तीर, ना समुचित सैनिक। मानो यदि हम लड़ भी लेते हैं तो क्या होगा हमारा? कैसे करेंगे उसकी विशाल सेना से अपना सामना? क्या होगा हमारे उन असहाय निर्दोष निरीह नागरिकों का? क्या होगा? और क्यों सहे हुए ये सब? क्या है उनका दोष? क्यों सहे हुए किसी प्रकार का दुख, भूख, घाव, तोप के अंधाधुंध गोलों के नरसंहार को क्यों? बस अजब थे, बस हमें अपने नागरिकों को बचाना होगा युद्ध की इस विभीषिका से। हमें इस युद्ध को बंद करना होगा। कुछ तो हमें करना ही होगा। क्या करें? सब कुछ यूं ही छोड़ छाड़ कर चले जाए। ये कैसी बात कर रहे हैं? हम कहीं नहीं जाएंगे। 4 महीने से हम इसलिए नहीं रुके कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाए। अगर हम मजबूर हो भी जाते हैं लौटने के,
वो भी बिना कुछ हासिल किए। फिर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएं? अपने मरहूम अब्बा जान को क्या मुंह दिखाएंगे? उस प्रताप कैसे संभालेंगे उसे? बोलिए कुछ। वही तो सोच रहे हैं हम जहां पर। पूरी रात ही निकल गई सोचते सोचते, और यहां पिछले 4 महीनों में न जाने कितनी ही रातें हैं जो सोच सोच कर निकल चुकी हैं जहां पर, किंतु कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सूझा। बेहतरी इसी में है जहांपना के हम चुपचाप यहां से वापस चले जाएं। जहांपना के इकबाल बुलंद हो। अभी नहीं, बाद में आना। पर हुजूर, प्रताप के भेजे हुए 2 दूत इजाजत चाह रहे आपसे मिलने की। जाओ उन्हें लेकर आओ। जी हुजूर। आप दोनों आलम बना अकबर आजम के लिए क्या संदेश लाएं? कुंवर प्रताप चाहते हैं कि अब यह युद्ध बंद हो। बदले में युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए आप जितना भी धन चाहें मैं देने को तैयार है। तो आप सबका क्या ख्याल है इस तजवीज को लेकर? आपका प्रस्ताव आकर्षक और लाभदायक है। जहां बना हम इस बारे में सोच सकते हैं। तो क्या निर्णय है आपका? हम क्या उत्तर देंगे जाकर कुंवर प्रताप को? हुसैन कुली खान। जी हुजूर। ये हुसैन अली है, हमारा खास सिपहसालार। उदय सिंह ने इसकी उंगली काट दी थी। हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उदय सिंह खुद यहां पर आकर अपने आप को हमारे हवाले करेगा। और हमें यकीन है कि तुम दोनों हमारा ये पैगाम प्रताप तक जरूर पहुंचाओ। हम दोनों को कुंवर प्रताप ने निर्णय लेने के अधिकार सहित आपके पास भेजा है। और जो आप बोल रहे हैं वो संभव ही नहीं हो सकता। तो फिर हम भी ये जंग कभी खत्म नहीं करेंगे जब तक उदय सिंह खुद यहाँ पर आकर हमें किले की चाबी सुपुर्द नहीं करेगा। हम ये जंग खत्म नहीं करेंगे। जाओ और जाकर हमारा ये पैगाम अपने प्रताप को सुना दो।